15 अगस्त तक बदलेगा बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम। वादा बड़ा है लेकिन आंकड़े डराते हैं। आज हम द बिहार रिवल के इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की बखिया उधेड़ेंगे। आंकड़ों के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग से सवाल भी करेंगे। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं 15 अगस्त तक बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देंगे और 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि कोई गंभीर बीमारी में तो रेफर कर सकता है, लेकिन सामान्य बीमारी में यदि किसी ने रेफर कर दिया तो वैसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार करने का काम करेगा। साथ बात यही खत्म नहीं होती। दरभंगा के अलावे भी बिहार में और भी एम्स बनाएंगे, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाएंगे, सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे, गरीब मरीज को बेहतर इलाज देंगे। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी कि मन करता है चलो इस बार बिहार का अस्पताल सचमुच बदल जाएगा। इस बार गरीब मरीज को बेड मिल जाएगा, इस बार डॉक्टर मिलेगा, इस बार जांच होगी, इस बार दवा मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं भरोसे की दीवार हिलने लगती है, क्योंकि सवाल यह है कि 15 अगस्त तक बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी कैसे। सम्राट चौधरी के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? कोई जिन्न का चिराग है क्या? छड़ी घुमाएंगे, चिराग घिसेंगे और ट्रिंग की आवाज के साथ अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, आईसीयू, बेड, दवा, जांच, एम्बुलेंस सब पहुंच जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन सवाल मजाक का नहीं है। सवाल बिहार के मरीज की जान का है। सवाल यह है कि अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कहां और किस हाल में है। आपको बता दें कि देश में राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मापने के लिए नीति आयोग का स्टेट हेल्थ इंडेक्स एक बड़ा सरकारी पैमाना है, जिसमें स्वास्थ्य परिणाम, शासन और अस्पतालों की क्षमता जैसे संकेतकों पर राज्यों की तुलना होती है। 2019-20 की रिपोर्ट में बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉप पर रहे, यानी इन राज्यों ने स्वास्थ्य को सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि व्यवस्था बनाया। अब बिहार को देखिए। पुरानी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का स्कोर 38.46 था, जबकि केरल का स्कोर 76.55 था। मतलब केरल और बिहार के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था का फर्क थोड़ा बहुत नहीं, लगभग दोगुने स्तर का है। अब सवाल उठता है कि जिस सिस्टम का बेस इतना कमजोर है वह 15 अगस्त तक विश्व स्तरीय कैसे बन जाएगा। बिहार में घोषणा तेज है लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की सांस फूल रही है। सवाल यह है कि अस्पताल में डॉक्टर कहां से आ जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं व्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन अस्पताल व्यवस्था से नहीं डॉक्टर से चलता है। बेड लोहे का ढांचा है, इलाज डॉक्टर करता है। मशीन शोपीस है, रिपोर्ट टेक्नीशियन निकालता है। आईसीयू कमरा नहीं प्रशिक्षित स्टाफ से चलता है। देश भर के ग्रामीण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 के अनुसार ग्रामीण सीएचसी में जरूरत 21,964 विशेषज्ञ डॉक्टरों की थी, लेकिन उपलब्ध सिर्फ 4,413 थे, यानी 17,551 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, लगभग 80% का शॉर्टफॉल है। अब सोचिए, जब देश भर के ग्रामीण अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की इतनी बड़ी कमी है तो बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में हाल कितना कठिन होगा। गांव का मरीज पहले पीएचसी जाता है, वहां डॉक्टर नहीं है। प्रखंड अस्पताल जाता है, वहां विशेषज्ञ नहीं है। जिला अस्पताल जाता है, वहां भीड़ और रेफर। फिर निजी अस्पताल जाता है, वहां इलाज से पहले बिल। बिहार में मरीज बीमारी से पहले सिस्टम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाता है। पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाना अच्छी बात है, एम्स बनाना भी अच्छी बात है। बिहार को अच्छे अस्पताल चाहिए, बिहार को बड़े मेडिकल सेंटर भी चाहिए, बिहार को सुपर स्पेशलिटी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार का हर मरीज पटना, दरभंगा और पूर्णिया आएगा?
एक्सीडेंट के बाद, हार्ट अटैक के बाद या किसी और इमरजेंसी में हर मरीज पटना ही रेफर होगा, या बिहार की असली स्वास्थ्य व्यवस्था गांव के स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल से तय होगी। अगर गांव में डॉक्टर नहीं है, प्रखंड में जांच नहीं है, जिला अस्पताल में बेड नहीं है, तो पीएमसीएच विश्व स्तरीय बनने के बाद भी गरीब मरीज की जिंदगी बदल जाएगी। बिहार को सिर्फ विश्व स्तरीय पीएमसीएच नहीं चाहिए, बिहार को गांव गांव भरोसेमंद अस्पताल चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल में कुछ हो ही नहीं रहा, मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन गारंटी नहीं। NFHS 5 बताता है कि बिहार में संस्थागत प्रसव 63.8 से बढ़कर 76.2 हुआ। स्किल्ड हेल्थ पर्सनल द्वारा प्रसव भी 70.0 से बढ़कर 79.0 हुआ। यह सुधार है, इसे मानना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल पहुंच जाना ही क्या सुरक्षित प्रसव की गारंटी है? अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, एम्बुलेंस समय पर नहीं है, तो फिर महिला अस्पताल में होकर भी खतरे में है। बिहार में प्रसव अस्पताल तक पहुंचा है, लेकिन अस्पताल अभी भी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं बन पाया। अब बच्चे का आंकड़ा देख लीजिए। NFHS 5 के अनुसार बिहार में 5 साल से कम उम्र के करीब 43% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनका कद कम है। करीब 23% बच्चे वेस्टेड हैं, यानी लंबाई के हिसाब से वजन बहुत कम है। ये सिर्फ पोषण का आंकड़ा नहीं है, ये भविष्य का एक्सरे है। जिस बच्चे को पोषण नहीं मिला उसका शरीर कमजोर, जिसका शरीर कमजोर उसकी पढ़ाई कमजोर, जिसकी पढ़ाई कमजोर उसका रोजगार कमजोर, और फिर बच्चों की वही चेन अगली पीढ़ी तक भी जाती है। बिहार के बच्चे बीमार होंगे तो क्या बिहार का भविष्य मजबूत हो पाएगा? एक और आंकड़ा पेश करते हैं। NFHS 5 में बिहार के बच्चों और महिलाओं में एनीमिया बड़ी चुनौती के रूप में दिखता है। राज्य फैक्ट शीट के अनुसार छोटे बच्चों में एनीमिया बहुत ऊंचे स्तर पर है और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में भी खून की कमी गंभीर समस्या है। अब सोचिए, जिस राज्य में बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हों, महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हों, वहां सिर्फ एम्स की घोषणा से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एम्स जरूरी है, पीएमसीएच भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है गांव में पोषण, टीकाकरण, जांच, दवा, डॉक्टर और मरीज का फॉलोअप। बिहार की बीमारी आईसीयू में नहीं, आंगनबाड़ी से शुरू होती है। हम मानते हैं टीकाकरण सहित अन्य मामलों में भी सुधार हुआ है, लेकिन इसमें भी गैप बाकी है। बिहार में फुल वैक्सीनेशन 61.7 से बढ़कर 71.0 हुआ, सुधार हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, बाकी बच्चे क्यों छूट रहे हैं? अगर 100 में 29 बच्चे अभी भी पूर्ण टीकाकरण से बाहर हैं तो यह स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा नहीं, चेतावनी है। बीमारी गरीब के घर में दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वह सीधे आती है। टीकाकरण में सुधार है, लेकिन बिहार को सुधार नहीं, सुरक्षा चाहिए। अब एक और आंकड़ा देख लीजिए। बिहार में स्वास्थ्य बीमा कम होने के कारण जनता की जेब से ज्यादा खर्च हो रहा है। NFHS 5 के अनुसार बिहार में केवल 14.6% परिवारों में से कोई सदस्य हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंसिंग स्कीम से कवर्ड है। बीमारी आते ही परिवार की जेब खुलती है। जेब खाली हुई तो कर्ज नहीं मिला तो जमीन गिरवी, जमीन नहीं रही तो इलाज अधूरा। यही बिहार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी है। गरीब आदमी बीमारी से कम डरता है, इलाज के खर्च से ज्यादा डरता है। बिहार में बीमारी मेडिकल इमरजेंसी नहीं, आर्थिक तबाही बन जाती है। अब आते हैं 15 अगस्त वाले वादे पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अगर कहते हैं कि 15 अगस्त तक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देंगे, तो जनता पूछेगी ना, कितने डॉक्टर बहाल होंगे, कितने विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे, कितने पीएचसी में 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे, कितने सीएचसी में सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिस्ट और फिजिशियन बैठेंगे, कितने जिला अस्पतालों में आईसीयू चलेगा, कितने अस्पतालों में ब्लड बैंक काम करेगा, कितने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच सचमुच उपलब्ध होगी, कितनी दवा मरीज को बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, कितने निजी अस्पतालों पर नियंत्रण होगा
क्योंकि घोषणा से अस्पताल नहीं चलता। अस्पताल चलता है डॉक्टर से, दवा से, जांच से, बेड से, नर्स से, एम्बुलेंस से और जवाबदेही से। 15 अगस्त तक सिस्टम सुधारना है तो तारीख नहीं, रोड मैप चाहिए। सम्राट चौधरी के पास जादू की छड़ी नहीं है, जिन का चिराग नहीं है। आप कहेंगे तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है, हर अस्पताल की सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड, किस अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं जनता को पता चले, किस अस्पताल में कितने पद खाली हैं जनता को पता चले, किस पीएचसी में 24 घंटे सेवा है ये भी जनता को पता चले, किस जिला अस्पताल में आईसीयू और ब्लड बैंक चालू है जनता को पता चले, किस अस्पताल में दवा उपलब्ध है ये भी जनता को पता चले। 15 अगस्त तक अगर सुधार दिखाना है तो सरकार को भाषण नहीं, हिसाब देना होगा। बिहार अब घोषणा नहीं, अस्पताल का लाइव रिपोर्ट कार्ड मांगता है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार असंभव नहीं है, लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं है। एम्स बनाना सपना हो सकता है, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन बिहार की असली परीक्षा वहाँ होगी जहाँ गरीब माँ बच्चे को लेकर लाइन में खड़ी है, जहाँ बूढ़ा बाप दवा के लिए काउंटर पर इंतजार कर रहा है, जहाँ एक्सीडेंट का मरीज एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा है, जहाँ गर्भवती महिलाओं को रात में डॉक्टर नहीं मिल रहा है, जहाँ गरीब परिवार निजी अस्पताल का बिल देखकर टूट रहा है। मुख्यमंत्री जी, वादा बड़ा है, लेकिन आंकड़े उससे भी बड़े सवाल पूछ रहे हैं। 15 अगस्त तक अगर बदलाव दिखेगा तो बिहार ताली बजाएगा, लेकिन अगर तारीख आई और अस्पताल वही रहा, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, बेड नहीं, जांच नहीं, तो जनता पूछेगी, साहब स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी या सिर्फ घोषणा की पट्टी बदल गई? क्योंकि बिहार को अब सिर्फ अस्पताल का बोर्ड नहीं चाहिए, बिहार को इलाज चाहिए, भरोसा चाहिए, और गरीब मरीज को यह भरोसा चाहिए कि बीमारी आए तो घर नहीं बिके, इलाज मिले। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज भाषण से नहीं होगा, इसका इलाज आंकड़ों से शुरू होगा, जवाबदेही से आगे बढ़ेगा और अस्पताल के बेड तक पहुंचेगा। वरना 15 अगस्त भी आएगा, भाषण भी होगा, सवाल वही रहेगा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं?